हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। धनतेरस पर आप लोगों को शुभकामनाएं। दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं 8 पे कमीशन का एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। क्या है जानकारी? आप खुद ठंगल में पढ़े होंगे, टाइटल में पढ़े होंगे। क्या लिखे हैं? 8वां वेतन आयोग के गठन पर संशय। क्या पीएम मोदी सीधे ही करेंगे वेतन वृद्धि की घोषणा? बचे हैं महज 73 दिन। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं पूरी जानकारी दूंगा और ये अमर उजाला में प्रकाशित हुई है और मैं अमर उजाला के अकॉर्डिंग के अनुसार बोल रहा हूं। ये अमर उजाला में प्रकाशित हुई है कि 8वां वेतन आयोग के गठन पर संशय। गठन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्या पीएम मोदी सीधे करेंगे वेतन वृद्धि की घोषणा? और अभी इस साल का मात्र बचा है 73 दिन। ये सारी जानकारी मैं दूंगा, तो प्लीज़ बीच में स्किप मत कीजिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अधूरा मत देखिएगा। पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। क्या मोदी सरकार अच्छा कदम उठा रही है कि गलत कदम उठा रही है? तो जब तक पूरी स्टोरी आपको मालूम नहीं होगा, जब तक आप पूरी स्टोरी कहानी सुनेंगे नहीं, तब तक आपको ये सारी जानकारी नहीं मिलेगी कि किस कारण से हो सकता है कि ये 8वां वेतन आयोग गठित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी वेतन में वृद्धि करने की घोषणा कर सकते हैं। जैसे लाल किला पर 15 अगस्त को जीएसटी के दर का कमी कर दिया था कि हम दीपावली के गिफ्ट में देंगे। हो सकता है कि नए साल के उपलक्ष्य में 2026 में ये घोषणा मोदी खुद स्वयं करे। तो दोस्तों, ये सारी विस्तृत मैं पढ़कर आपको बताऊंगा और मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा, ताकि आपको हमारी जो जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, ऐसे में जितने भी कर्मचारी संगठन है, ये चिंता सता रही है कि क्या अब 73 ही दिन बचा हुआ है, क्या मोदी सरकार गठन करेगी कि नहीं करेगी। तो जिस तरह से सरकार आयोग के गठन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है, गंभीरता कोई नहीं है, चिंता तो जितने भी कर्मचारी और पेंशनर की चिंता है, लेकिन सरकार तो गंभीरता नहीं दिखा रही है। संभावनाएं जता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार सीधे ही वेतन बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। 8वां वेतन आयोग के गठन न होने की स्थिति में यह घोषणा दिसंबर के आखिरी में या जनवरी के 2026 के प्रारंभ में हो सकती है। ये घोषणा आपको दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में घोषणा हो सकती है। यदि लागू हो 8वां वेतन लागू होगी तो इससे पहले होने की संभावना नहीं है। भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री कुमार ने बताया है कि ऐसी संभावनाएं कम है। श्री कुमार बताया है कि ऐसी संभावनाएं कम है क्योंकि 8वां वेतन आयोग का गठन घोषणा कैबिनेट के पास के निर्णय के आधार पर की गई है। ये गलत है। कोई कैबिनेट में नहीं हुआ था पारित। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर जिस दिन जो एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी और घोषणा हुई थी 16 जनवरी 2025 को, कोई कैबिनेट में नहीं इसकी था। अचानक प्रधानमंत्री ट्वीट करके एसनी वैश्य को बताया कि ठीक है, आप घोषणा कर दीजिए। अचानक ये निर्णय लिया है, कोई नहीं हुआ है। तो ये गलत है, इसको हम मान नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल ट्वीट पर ही घोषणा हुआ है, कोई कैबिनेट में पारित नहीं हुआ है। यदि कैबिनेट में होता पारित
तो अभी अभी तक सरकार घोषणाएं कर देती है, अधिसूचना जारी कर देती है, लेकिन कोई कैबिनेट नहीं हुआ। दिल्ली का इलेक्शन था, अचानक सरकार घोषणा कर दी है और ट्वीट किया था अश्विनी वैष्णव के बाद, अश्विनी वैष्णव घोषणा कर दी, सूचना प्रसारण मंत्री। तो दोस्तों इसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। इसमें ये बोला, इसमें जो श्री कुमार जो अभी बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अमर उजाला में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या बता रहा हूँ कि 8वां वेतन आयोग की वो निर्णय के आधार पर की गई है गठन के पर सरकार को वेतन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा। अब ये बोला है श्री कुमार कि सरकार को गठन का करना ही पड़ेगा। और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज वर्कर्स के महासचिव श्री एस.बी. यादव का कहना है कि सरकार आयोग के गठन में अनावश्यक देरी कर रही है। जो एस.पी. यादव है, कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयज के महासचिव है, वो बोला है कि सरकार अनावश्यक किसी देरी का आयोग का गठन करना चाहिए। अब साल खत्म होने में महज 73 दिन ही बचे हैं। एस.पी. यादव बोला है कि अभी 73 ही दिन बचा हुआ है, अब कब कर सकती है। श्री कुमार ने चूंकि सीपीसी के सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, श्री कुमार का कहना है कि लागू होना है, इसलिए एआईडीएफ के केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मचारियों, रेलवे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और कर्मियों के वेतन में संशोधन में देरी से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग करता है। एआईएफडीएफ ने चेतावनी दी है, सरकार को चेतावनी दिया है कि जब तक सरकार एचसीपीसी पर अधिसूचना जारी नहीं करती है, पेंशन और नियुक्ति संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं करती है, तो देशव्यापी आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। एआईडीएफ के बोला है कि यदि सरकार इस पर अधिसूचना जारी नहीं करती है तो तेज कर दिया जाएगा, व्यापक आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, ये जो मैं अमर उजाला के अकॉर्डिंग सारा आप बताए हैं, मैं अपने मन से कुछ जानकारी नहीं दिया हूँ कि इसमें संशय है। हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। यदि नहीं होगा तो प्रधानमंत्री खुद घोषणा करेंगे और वेतन वृद्धि का। और इसमें दिया है कि 8वां वेतन आयोग कैबिनेट से है, ये बिल्कुल हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सुभाष गर्ग खुद नूतक चैनल पर बोला है कि ये सुभाष गर्ग का भी कहना है, जो पूर्व वित्त सचिव की ट्वीट पर हुआ है, कोई कैबिनेट में पारित नहीं हुआ था। इससे पहले लोकसभा राज्यसभा में पूछा भी गया था कि 8वां वेतन आयोग, तो बिल्कुल श्री पंकज चौधरी मना कर दिया था कि सरकार इस पर विचार कर नहीं रही है। लेकिन ऑटोमेटिक एकाएक 16 जनवरी 2025 को सरकार घोषणा कर दी है, ना कोई कैबिनेट में पारित हुआ है। तो सरकार ये सोच लीजिए कि सरकार कुछ भी कर सकती है, और प्रधानमंत्री का पावर है मंत्रिपरिषद में, वो ऑल इन ऑल है, सर्वोत्तम है। वो यदि प्रधानमंत्री यदि आदेश देगा या बोलेगा कैबिनेट में, तो उसके कोई भी ना अगेंस्ट विपक्षी दल, ना कोई बीजेपी की सरकार उस बात को काट सकती है। इसलिए ऑल इन ऑल है, तो प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, घोषणा भी लागू कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, या 8वां वेतन आयोग बैठा भी सकता है। ये मोदी सरकार पर डिपेंड है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको बता दिया हूं कि 8वां वेतन आयोग बैठ भी सकता है, नहीं भी, संशय भी है, या नहीं तो आर्थिक स्पेशल पैकेज के द्वारा प्रधानमंत्री घोषणा कर सकती है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, सिविल पेंशनर, डिफेंस पेंशनर्स, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या सरकार, मोदी सरकार क्या कर सकती है, 8वां वेतन आयोग लागू करेगी या नहीं करेगी? आप लोगों का हम कमेंट जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसको आप कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।